हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 के केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। ये चौथा चैप्टर है। इस चैप्टर के भी पर हम लोग 6 वीडियो अब तक यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है। अब तक हम लोग लास्ट वीडियो में एल्काइन का IUPAC नाम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियोस या चैप्टर्स को जो लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इस पहले वाले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ओके, और दूसरी बात, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है मैथ्स का, जो आपको अर्जुन सर जी पढ़ाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उनसे खूब बेहतरीन तरीका से बताते हैं आपको मैथ, बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको सारा सब्जेक्ट का फ्री क्लास मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग को आप सपोर्ट कीजिए। आपको हम लोग अभी फ़िलहाल में 2 सब्जेक्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। जितना अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे उतना सारा का सारा सब्जेक्ट मैं आपको लाकर रख दूंगा आपके इस चैनल पर। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए अब चलते हैं, अपना वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो आप लोग को कुछ होमवर्क्स मैं दिया था, ठीक, तो वो होमवर्क अभी नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो में और होमवर्क दूंगा और सारा होमवर्क उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं द्वितीयक अनुलग्न को। द्वितीयक अनुलग्न में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। ये 3 आपके सिलेबस में है, ये 3 पढ़ने वाले हैं। अगर आपका मन होगा और पढ़ने का तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो सिलेबस पहले ख़त्म करेंगे। ओके, चलिए, तो हम लोग चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल होता क्या है? तो शुरू में हम लोग जब कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम सीखना स्टार्ट किए थे तो कुछ बेसिक्स आपको याद करने के लिए मैं दिया था आपको। वो क्या था, उसमें आपको जनक श्रृंखला था, एल्कीन था, आपका पूर्वलग्न था, द्वितीयक अनुलग्न था, ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न था। ये 4 बातें आपको याद करने के लिए मैं दिया था, जिसमें से आपको एक पूर्वलग्न मैं दिया था। पूर्वलग्न में आपको एक एल्किल समूह दिया था। क्या? एल्किल समूह। याद आ रहा है क्या? एल्किल समूह। एल्किल समूह को मैंने बताया था कि R से प्रदर्शित करते हैं। इसका सामान्य सूत्र में आपको बताया था CnH2n+1 होता है। ठीक, हाँ, तो बस R ही जानना है और ये सूत्र CnH2n+1, यानी कि R को हम लोग क्या कहते हैं? एल्किल समूह। CnH2n+1 को क्या कहते हैं? एल्किल समूह का सामान्य सूत्र। समझ में? तो यदि एल्किल समूह में, क्या? एल्किल समूह में यदि आप एल्किल समूह में सिंगल बॉन्ड OH जोड़ते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है, जो यौगिक, ठीक है, प्राप्त होता है उसे हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या? उसे एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे मैंने कहा ये R है, R को एल्किल समूह कहते हैं, इसमें OH लगा दिए, या फिर इसी को ROH कह देंगे, ये एल्किल समूह। या फिर CnH2n+1 में OH लगा दिए, ये एल्कोहल हो गया। N का मान मैंने आपको बताया हूं 1 2 3 4 ठीक, हम लोग n का मान इतना रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, समझ में आया बात? तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, एल्कोहल किसे कहेंगे? यदि एल्किल समूह में OH जोड़ देते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। अब एल्कोहल के लिए हम लोग IUPAC नाम एल्कोहल का लिखते समय
IUPAC नाम जनक श्रृंखला में हम लोग आल जोड़ते हैं, आल। ठीक है, जनक श्रृंखला में क्या जोड़ते हैं? आल जोड़ते हैं। क्या बात समझ में आया? तो द्वितीयक अनुलग्न है ना यह, क्यों भाई? क्रियात्मक समूह है ना OH। OH क्या है? एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह। अब बताइए, क्रियात्मक समूह को देखकर क्या लगाते हैं हम लोग? द्वितीयक अनुलग्न। ठीक, बात समझ में आई क्या? तो हमको कुछ नहीं करना। अगर हम एल्केन का IUPAC नाम ढंग से सीख लिए हैं तो एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक जितने भी सारे हैं सबका IUPAC नाम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो अगर आप शुरू से IUPAC नाम वाली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप 1 बाय 1 करके सबको देख सकते हैं। ओके, और दूसरी बात मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि 4:15 पर आप मैथ के लिए प्रीमियर आ जाया कीजिए। प्रीमियर वीडियो मिलता है आपको मैथ के लिए। ठीक है, कमेंट लाइव के लिए नहीं कर सकते, मतलब लाइव नहीं है, प्रीमियर है, बात तो नहीं हो पाएगी। बट आप प्रीमियर आएंगे तो इससे ये फायदा होगा कि आपको अगले दिन ये टेंशन रहेगा कि हमको 4:15 पर कोचिंग जाना है तो जाना है। ऐसा इस तरह के लिए मैं ऐसा किया हूँ, एक निश्चित टाइम दे दिया हूँ। ठीक है, और अगले 1 घंटा बाद 5:15 पर आपको साइंस मैं खुद पढ़ाऊंगा। मैं खुद पढ़ाता हूँ साइंस। ठीक है, उसमें हम लोग ये इस समय पढ़ रहे हैं एल्कोहल। ठीक, इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल पढ़ लिए, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक, और यहीं से अपना IUPAC नाम का एंड गेम करेंगे। उसके बाद हम लोग सजातीय श्रेणी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी। ठीक, तो इतना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं अभी बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा जैसे बोलूंगा। ले लिए? चलिए देखिए, एल्कोहल में क्या लिखेंगे? एल्किल समूह में OH जोड़ने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। इसे ROH से लिखते हैं। इतना लिख लें। इसका IUPAC नाम लिखते समय इसके जनक श्रृंखला में द्वितीयक अनुलग्न आल जोड़ते हैं। बस इतना लिख लेंगे। उसके बाद इसके साथ साथ लगे हाथ हम लोग एल्डिहाइड और क्या पढ़ लें? कार्बोक्सिलिक। ठीक, तो इसको मिटा दिया जाए और एल्डिहाइड हेडिंग लगा दीजिए, और साथ के साथ सभी तीनों का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा और उसका IUPAC नाम लिख कर दिखाऊंगा। आपको सारी बातें समझ में आने वाली है अगर लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए। हेडिंग लगा लीजिए एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड क्या होता है? बहुत आसान है, बस एल्किल समूह में यानी कि R में क्या लगा दें? CHO एल्डिहाइड है। आप याद कर चुके होंगे, आपको 7 या 8 दिए हैं। ठीक है, क्रियात्मक समूह। तो आपको बस मैं 3 पढ़ाने वाला हूं क्योंकि आपके सिलेबस में 3 है। आपकी मंजूरी होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, आपको सारा मैं पढ़ा दूंगा। बट फिलहाल में आपका सिलेबस खत्म करा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं RCHO। ठीक, पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका है कि जिस भी कार्बनिक यौगिक में CHO रहेगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। इसका संरचना सूत्र हम लोग जानते हैं, C+O। ठीक, और इधर एक होता है और ये सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ऐसे संरचना इसका बन सकता है। तो ये इसके साथ R लगा है ना, R का मतलब CnH2n+1 एल्किल समूह। ठीक है, अब देखिए किसी भी एल्किल समूह में CHO अगर जुड़ा हो तो वह एल्डिहाइड समूह का यौगिक होगा। ठीक, अच्छा इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र CnH2n+1, ये R का हो गया, CHO जोड़ देंगे, ये हो जाएगा CHO। बहुत आसान है। अच्छा, इसका IUPAC नाम लिखते समय हम लोग द्वितीयक अनुलग्न क्या जोड़ते हैं? अल। याद करिएगा भैया, अल। इसका IUPAC नाम लिखते समय हम लोग द्वितीयक अनुलग्न अल जोड़ते हैं। इतना लिख लेंगे ना, बहुत आसान है।
तो इसमें क्या लिखने वाले हम लोग, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद ढूंढ दीजिएगा कॉपी पर, ठीक है, अपने पेन में। देखिए, यदि एल्किल समूह में CHO जुड़ा हो तो ऐसे यौगिकों को एल्डिहाइड समूह का यौगिक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 CHO होता है। इसे RCHO से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद लिखेंगे इसका IUPAC नाम लिखते समय द्वितीयक अनुलग्न अल जोड़ते हैं। एक बार वीडियो को पीछे करके सुनकर लिख लीजिएगा, या फिर आपको लास्ट टाइम नोट्स मिलेगा, आप नोट्स से देखकर कर सकते हैं। ओके, सारी बातें समझ में आने वाली है, बस यही सब याद रखना है। ये परिभाषा थोड़ा ना आपसे पूछेगा, IUPAC नाम पूछेगा। ओके, साथ के साथ आप एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक लिखिए, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह में बहुत आसान है। इसमें एल्किल समूह में हम लोग सिंगल बॉन्ड COOH जोड़ते हैं। ये कार्बोक्सिलिक समूह एकदम आसान है। कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक अगर किसी भी यौगिक में COOH कहीं भी जुड़ा हो तो कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक है इसका, या फिर इसको RCOOH कह सकते हैं। अब देखिए, R का मतलब क्या है, CnH2n+1 और COOH है, इसको उतार लिया, ठीक। इसका संरचना सूत्र हम लोग देखे हैं COOH का, तो सिंगल बॉन्ड ये R का है, ये C, डबल बॉन्ड O, ऐसे डबल बॉन्ड O कर दें, OH, ऐसा। अगर ऐसा भी संरचना आपको दिख जाए तो इसका मतलब COOH है, ठीक है। समझ में आया, आया कि नहीं? अब देखिए, हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह को क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक किसे कहेंगे, तो यदि एल्किल समूह में COOH जुड़ा हो, यदि एल्किल समूह में COOH जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक को कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र ये है CnH2n+1 COOH, ठीक। इसको RCOOH से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग इसका IUPAC नाम, ठीक। इसका IUPAC नाम जब हम लोग लिखेंगे तो द्वितीयक अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, द्वितीयक अनुलग्न, जनक श्रृंखला में द्वितीयक अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल, क्या, ओइक अम्ल। ये बात याद रखिएगा, द्वितीयक अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। अब हम लोग चलेंगे, बहुत ढेर सारा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक समूह अगर यहीं के यहीं नहीं सिखा दिया मैंने ना, तो फिर आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। ओके, बाकी इससे पहले आप शुरू से IUPAC नाम शुरू से पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए भैया, मेरा तरीका अलग होता है अन्य टीचर की अपेक्षा, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर पढ़ाने नहीं आया हूँ, सिखाने आया हूँ, ठीक। मेरा यही कोशिश होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास करूँ, मैं पढ़ाने का काम नहीं करता हूँ, ठीक है। जब से मैंने कोचिंग में आया तब से मैं केवल और केवल सिखाने का काम किया हूँ, पढ़ाने का काम नहीं किया हूँ, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ आएंगे तो सीखने को मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? हाँ, सीखने से क्या फ़ायदा होगा कि हम कुछ भी मान लीजिए सीख लिए, हमारे हाथों में, हमारे दिमाग में स्किल छप गया तो हम दूसरे को सिखा सकते हैं, दूसरे को पढ़ा सकते हैं। ओके, तो पहले सीखना चाहिए, ना कि पढ़ना चाहिए, ओके ना। नहीं तो पढ़ाना होगा तो भैया वो किताब खोलेंगे, देखेंगे एग्जाम्पल और तुरंत कहेंगे छापो, और नाम देखेंगे भैया इसका नाम ये है। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से ये लंबी श्रृंखला का चुनाव करो, यहाँ से पूर्व लग्न का नाम लिखो, ऐसे नहीं बोलेंगे भैया। यही होता है बेस्ट स्टडीज, सीखना, पढ़ना नहीं, ठीक है। सीख लेंगे तो आप खुद से पढ़ लेंगे, क्या बात है, समझ में आया ना। चलिए, तो हम लोग सीखने का काम करेंगे, पढ़ने का नहीं, ओके। चलिए, नोट्स करते रहिएगा हमेशा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें, और यहाँ पर हम अपने से एग्जाम्पल लिखेंगे, कहीं से कुछ देखने वाले नहीं है। एग्जाम्पल हमारे पास खुद बुक नहीं है, कहाँ से हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके,
चलिए तो क्या किया जाए, एग्जाम्पल अपने से बनाया जाता है, ठीक है। जितना जटिल से जटिल आप एग्जाम्पल बनाइए। अगर आपको नहीं आ रहा ना तो कमेंट सेक्शन में फोटो उसका क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कीजिए और लिख दीजिए नीचे कि सर जी इसका आईपीएससी नाम बताइए। सिंपल है। एनी क्वेश्चंस जितना हम लोग पढ़ चुके हैं आप एनी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके चलिए, आपको पूरी आज़ादी है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पूरी आज़ादी है, क्वेश्चंस का फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, पहला नंबर, ठीक। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अपने से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी बना सकते हैं, बस केवल और केवल कार्बन की संयोजकता पूर्ण करते हैं। यहाँ पर मैंने CH3 CH2 CH2 OH एक मैंने बना दिया। एक और बना देता हूँ CH3 C OH CH2, यहाँ पर Cl जोड़ देता हूँ C, यहाँ पर मैंने मान लो C2H5 जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया। 2 गो एल्कोहल का मैंने दे दिया, जटिल से जटिल बना रहा हूँ 2। अब तीसरा नंबर मैं आपको दे दूँ CH3 COOH CH2, यहाँ पर मैंने H जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, ठीक। एक और दे दूँ 4 नंबर में CH3 CH CH2 CH2 COOH, ठीक। कितना हो गया, 1 2 और 3, और ये CH2 CH3 मैंने ये कर दिया। 5वां नंबर देखिए COOH का दे दिया और OH का दे दिया, यानी कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का दे दिया, एल्डिहाइड बचा है। ये देखिए CH3 CH2 CHO नहीं CH C2H5 CHO, ठीक। ये मैंने दे दिया। यहाँ से एक मान लो कि मिटा दिया और यहाँ Br लिख दिया, ठीक। इतना तो फिलहाल इतना मैं लिख दे रहा हूँ, तो फिलहाल इतना आपको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। इसका आईपीएससी नाम मैं खुद बता दे रहा हूँ, आपको फिर से एग्जाम्पल दे दूंगा, आप खुद घर से करिएगा और उसके बाद मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा आगे के टॉपिक पढ़ाने तो उसमें सारा पहले आईपीएससी नाम मैं इस वीडियो का और इससे पहले वाली वीडियो का सारा आईपीएससी नाम मैं बताऊँगा, उससे आप अपना मिला लीजिएगा। अगर सही है तो सही लगा लीजिएगा, अगर गलत रहेगा तो गलत लगा लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल इसका मैं बताकर एग्जांपल दूंगा आपको होमवर्क के लिए। ओके चलिए, तो पहले इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। तो क्या करते हैं आईपीएससी नाम लिखने समय, पहले तो हम लोग जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो इसमें लंबी श्रृंखला ये है क्या, बोलिए लंबी श्रृंखला है क्या। अब बात रही नंबरिंग की, तो अब ध्यान दीजिए नंबरिंग इसमें किधर से करते हैं, जिधर से द्वितीयक अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, जिधर से आपका क्रियात्मक समूह नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए इधर क्रियात्मक समूह है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये 3 है कार्बन, जनक कितना है 3, पूर्वलग्न है क्या कहीं नहीं है। तो अब क्या पूर्वलग्न पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं जनक, प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न। तो पूर्वलग्न नहीं है तो जनक है ना, जनक क्या है 3 को कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं प्रोप। अब जनक श्रृंखला लिखने के बाद, जनक का नाम लिखने के बाद फिर क्या आता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या है सब में सिंगल बंद है, सिंगल बंद के लिए क्या जोड़ते हैं एन, चलिए एन लिख दे प्लस। अब द्वितीयक अनुलग्न किसको देख कर जोड़ते हैं, क्रियात्मक समूह को। तो भैया एक क्रियात्मक समूह ही तो है क्या, कौन सा क्रियात्मक समूह, एल्कोहली समूह है, ठीक है एल्कोहली क्रियात्मक समूह है। इसके लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग, अभी देखें आल जोड़ते हैं, तो ये हो गया आल, ठीक। OH के लिए क्या जोड़ते हैं द्वितीयक अनुलग्न आल। अच्छा कितने नंबर पर है, किस कार्बन के नंबर पर, एक पहले कार्बन 1 लिख लेते हैं, ठीक। अब सबको जोड़ देंगे तो प्रोप धन एन प्रोपेन अधन आल प्रोपेनॉल, प्रोप धन एन क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन धन आल प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1, या फिर आप 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल लिख सकते हैं। क्या बात समझ में है।
अब इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो आपको लंबी श्रृंखला दिख रही होगी, ये 2 है, 3 4 5 6, इसे 1 2 3 4 5 5 है, इसका मतलब कि ये लंबी श्रृंखला आपका हो गया। समझ में आया क्या? कै गो है? अब नंबरिंग किधर से करेंगे? ऊपर से करेंगे। 2 3 4 5, पांचवें कार्बन पर OH आ रहा, 1 2 दूसरे पर आ रहा, इसका मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3, ये हो गया 4 5 और 6। अब इसमें पूर्व लग्न देखेंगे तो पूर्व लग्न क्या हुआ है? इसको पूर्व लग्न मत समझ लीजिएगा, ये तो क्रियात्मक समूह है, ध्यान रहे ये क्रियात्मक समूह है, इसको पूर्व लग्न मत समझिएगा। अब जनक श्रृंखला के अलावा जो कुछ बचता है पूर्व लग्न 2 3, कितना है पूर्व लग्न? 3 गो पूर्व लग्न है। तो पहले 3 गो पूर्व लग्न लिखेंगे, फिर उसके बाद जनक लिखेंगे, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, फिर उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, हमारा आईपीएससी नाम खत्म। समझ में? अब देखिए, तो पहले पूर्व लग्न लिखेंगे तो पहले क्लोरीन लिखेंगे कि मेथिल लिखेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर जी क्लोरीन लिखेंगे। तो कितने नंबर पर क्लोरीन है? 2 नंबर पर। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोरो। आप स्मार्ट हो गए हैं, अब आपको बताना नहीं है, ठीक, आप खुद जान गए हैं अब सब कुछ, ठीक। ये देखिए मेथिल, मेथिल 2 गो मेथिल तो क्या कहते हैं? डाई मेथिल। कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो 4 नंबर पर तो 4 का 4 डाई मेथिल। क्या बात है, समझ में है? 2 गो मेथिल है तो डाई लिखेंगे। अब पूर्व लग्न का बात खत्म। अब जनक श्रृंखला ना, जनक श्रृंखला ये है कै गो है? 6 गो क्या बोलते हैं? हेक्स। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाएंगे? N, सिंगल बंद है तो हेक्सेन। और द्वितीयक अनुलग्न क्या लगाएंगे? OH है, OH, इसके लिए आल, तो हेक्सेन धन आल क्या आ जाए? हेक्सेनाल, ठीक। और कितने नंबर पर है? 1 2, 2 नंबर पर है तो यहाँ लगा देंगे भैया 2। तो 2 क्लोरो 4 का 4 डाई मेथिल हेक्सेनाल 2। समझ में? इसका आईपीएससी नाम हो गया, ठीक, समझ में आया? अच्छा, चलिए अब इसका आईपीएससी नाम देखें। इसका आईपीएससी नाम क्या होगा? तो इसमें लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। अच्छा, इसमें हम देख लिया COOH है, यानी कि जो क्रियात्मक समूह हमारा है उसमें कार्बन है ना। तो अब हम क्रियात्मक समूह में कार्बन जिस भी क्रियात्मक समूह में होगा उसको लंबी श्रृंखला में इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो देखिए भैया हमें से गिनना स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान हो जाता है जब लंबी श्रृंखला क्या बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह में, द्वितीयक अनुलग्न का मतलब क्रियात्मक समूह में जब कार्बन उपस्थित होता है तो ऐसे क्रियात्मक समूह को हम लोग लंबी श्रृंखला में रखते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ से गिनना प्रारंभ करें, 1 2 3, इधर गए 3, 1 2 3 4, यानी कि ये लंबी श्रृंखला आपका होगा, ठीक। अब हम इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। समझ में आया? जनक श्रृंखला क्या होगा? 4। इसके अलावा क्या बचा? ये पूर्व लग्न। हाइड्रोजन पूर्व लग्न नहीं होगा, याद रखिएगा हाइड्रोजन पूर्व लग्न नहीं होगा। ये बात एकदम हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन उपस्थित होगा उसको जनक श्रृंखला में इंक्लूड करेंगे। समझ में आया ना? हाँ, तो देखिए जनक श्रृंखला में इंक्लूड किया है कि नहीं किया ना। चलिए तो पहले हम लोग पूर्व लग्न लिखते हैं। पूर्व लग्न क्या है? 2 नंबर पर मेथिल है, क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। अब उसके बाद जनक श्रृंखला क्या गो है? 4 गो, तो काम करेंगे 4 गो क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे, सभी में सिंगल बंद है तो N लगाएंगे तो क्या होगा? ब्यूट धन N क्या होगा? ब्यूटेन। अब प्लस द्वितीयक अनुलग्न क्या लगाएंगे? COOH के लिए ओइक अम्ल। अभी देखें ओइक अम्ल। अच्छा, ये देखिए हमेशा 1 नंबर पर आएगा ओइक अम्ल, तो इसके लिए लगाना नंबर यहाँ पर लास्ट में नंबर 1 लिखना है, ना लिखना कोई बात एक ही है, ठीक है। तो मन कर तो लिखिए, नहीं मन कर तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। जो इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होगा तो इसी कार्बन पर क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह में ही कार्बन है तो वहीं से गिनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ब्यूटेन धन ओइक क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलकर ब्यूटेनोइक अम्ल। एक लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। और ये क्या हो गया आपका? 2 मेथिल। तो इस तरह से आपका इसका यूपीएससी नाम निकल कर चला आया 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। समझ में आया क्या? अच्छा, इसको देखते हैं।
इसमें हम लोग लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे किधर बड़ा श्रृंखला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसका मतलब कि लंबी श्रृंखला तो ये हुआ। क्या बात समझ में है? इसका मतलब तो लंबी श्रृंखला ये हुआ। ओके, अब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। जब कार्बन आ जाता है क्रियात्मक समूह में तो बहुत आसान हो जाता है, समझ में? वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें पूर्व लग्न है क्या, तो कहेंगे आपकी 1 है सर, ठीक। तो जब 1 है, जब 1 कार्बन पूर्व लग्न है तो 1 ही को लिखेंगे। तो कितने नंबर पर? 4 नंबर पर। 4 नंबर पर है क्या? मेथिल, मेथिलीन है। उसके बाद पूर्व लग्न के बाद जनक, जनक क्या हुआ? 6 गो। 6 क्या बोलते हैं? हेक्स। 6 क्या बोलते हैं? हेक्स। अब कौन आता है जनक के बाद? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न बंधों को देखते हैं तो बंधों की संख्या 1 सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं तो हेक्सेन हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें COOH है, OI कम क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक है तो इसके लिए क्या जोड़ते हैं? OI कम। तो OI कम क्या है? हेक्सेनोइक अम्ल। और 1 लिखे ना है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। तो इसका हो जाएगा 4 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। समझिए, इसका देखते हैं। इसको कैसे देखेंगे? इधर 2 3 4, इधर से 1 2 3 4। अब दोनों तरफ से 4 आ रहा है, अब करेंगे क्या? तो इधर देखिए ये पूर्व लग्न का काम करेगा, इसलिए हम लोग इसको लेंगे। समझ में आया? अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसमें देखिए C है ना, इनमें से करेंगे। इसमें C है तो 1 2 3 4। इतना मज़ेदार तरीका से आपको YouTube पर पक्का बता रहे हैं, अगर कहीं मिल जाए ना तो हमको उसका लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ, इतना मज़ेदार तरीका से अगर कोई पढ़ाने वाला हो, ठीक। चलिए देखिए, अगर कोई पढ़ाएगा भी अधूरा आपको छोड़कर जाएगा, बट मैं आपको मज़ेदार तरीका से पढ़ाऊंगा भी और पूरा भी करूंगा। ओके, ठीक है। तो हमेशा मन से पढ़ते रहिए, कोचिंग की तरह, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग की तरह, ठीक है? समझ में आया ना? हाँ, ये तो हमेशा 5:15 पर आप प्रीमियर जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ओके, चलिए। तो ये देखिए, तो इसका नंबरिंग कर दिए 4। पहले पूर्व लग्न क्या है? 2 है ना, 2। पहले एथिल है फिर ब्रोमीन, तो पहले ए आएगा कि बी? तो पहले आप बोलेंगे ए। तो क्या नंबर पर ए है? 2 एथिल है, ठीक। अच्छा, क्या नंबर पर ब्रोमीन है? 3 नंबर पर, 3 ब्रोमो। अच्छा, अब जनक श्रृंखला की बात आई। अब पूर्व लग्न खत्म तो जनक, तो जनक क्या है? 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अच्छा, प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाएंगे? सभी में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, ब्यूटेन और धन। द्वितीय अनुलग्न एल्डिहाइड है तो इसके लिए क्या लगाएंगे? अल। अल, तो ब्यूटेन धन अल क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। समझ में आया? ये आगे लिख लेंगे 3 ब्रोमो, ये लिख लेंगे 2 एथिल। तो आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, मैं हूबहू पहले की तरह बताने लगूंगा। ओके, चलिए। अब मैं आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक तीनों का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप खुद से घर से लगा लीजिएगा, आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं। अगले वीडियो में मैं जैसे ही आऊँगा आपको पहले इससे पहले वाली वीडियो का होमवर्क और इस वाले वीडियो का होमवर्क पहले सॉल्व करूँगा, उसके बाद आपको आगे पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए। तो यहीं पर आपका IUPAC नाम खत्म हो रहा है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पर देखेंगे। आगे का टॉपिक है सजातीय श्रेणी, तो अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें बस यहीं तक, ठीक है? चलिए, मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चलिए। हाँ, तो फटाक से लिखना स्टार्ट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लास्ट में लिख लीजिएगा। मैं आपको देने जा रहा हूँ पहला नंबर, आपको HW है, CH3 CH2 COH, CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक।
दूसरा नंबर एल्कोहल का हो गया CH3 C CHO C2H5 Cl। तीसरा नंबर आपका एल्डिहाइड का भी हो गया। अब कार्बोक्सिलिक बचा CH3 CH2 C COOH CH2 CH3 और यहाँ पर Br लिखते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक भी हो गया। अब चौथा नंबर मैं आपको दे दूँ CH3 C H2 C C2H5 Cl CH2 CHO और पांचवा नंबर मैं आपको दे दूँ CH3 CH2 CH2 CH OH यहाँ पर C C2H5 C3H7 और यहाँ पर Br लिखते हैं। ठीक, ये और एक और मैं आपको दे दूं, देखिए 2 एल्कोहल का हो गया और 2 एल्डिहाइड का हो गया, एक कार्बोक्सिलिक का, मैंने दो दे रहा हूँ। तो ये CH3 CH2 C COOH C3H7 यहाँ पर Br, ये ठीक। ये 6 आपको मैंने दे दिया होमवर्क में, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए तो यहीं पर मैं आपको इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। ओके, तो आप डेली बाय डेली, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डेली बाय डेली प्रीमियर वीडियो देखने आइए, क्योंकि प्रीमियर वीडियो ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कोचिंग पढ़ रहा हूँ। और बिल्कुल आपको यहाँ पर आपकी इस यूट्यूब चैनल पर, ये आपका परिवार है, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। ओके, आप खुद से पढ़ सकते हैं जब आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ऐसा बना दिया जाएगा कि आप 10 पढ़कर 10 वालों को पढ़ा सकेंगे विज्ञान। ओके ना, चलिए। और हम लोग 90+ लाने का प्रयास में लग गए हैं, आपसे 90+ लेवा कर छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।